कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस BEST। तो आज के हम इस लेक्चर में हम एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसके कुछ मेजरमेंट्स हमें गिवन है, जैसे कि BE की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर, ET की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें पता है कि जिस भी चीज को हमें कंस्ट्रक्ट करना है उसका हम पहले रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि रोम्बस क्वाड्रिलेटरल की फैमिली से ही बिलोंग करता है, यानी कि रोम्बस एक ऐसा ही फिगर है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। दैट्स इट। तो हम एक फिगर बनाएंगे रफ सा जिसकी 4 साइड्स है और नाम रखेंगे इसका BEST। अब यहाँ पर हमें BE की वैल्यू बस गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, बाकी 3 साइड्स की वैल्यू नहीं गिवन। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ET की वैल्यू गिवन है जो कि है 6। ET क्या हुआ? यस, डायगोनल, जिसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो फिर अब दोस्तों कंस्ट्रक्शन कैसे करें? हम तो जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए हमें टोटल 5 मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं, और अभी तक हम उन 5 मेजरमेंट्स में से कौन कौन सी यूज कर रहे हैं? यस, 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। अब एक डायगोनल तो हमें पता है, बट साइड्स तो सारी पता ही नहीं, सिर्फ एक साइड पता है 4.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सोचो दोस्तों, ये एक रोम्बस है, हम एक रोम्बस बनाना चाहते हैं, और रोम्बस की हमने एक खास बात स्टडी की थी दोस्तों कि रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। यस, तो अगर एक साइड 4.5 है तो बाकी 3 साइड्स भी 4.5 ही होंगी। तो बस देखा कि ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे सामने आते हैं जहां पर मेजरमेंट्स काफी कम होती हैं, बट हमें क्वाड्रिलेटरल्स की नॉलेज को अप्लाई करना होता है, जो नॉलेज हमने प्रीवियस चैप्टर में गेन की थी, है ना। हमने देखा था कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो यस, वो नॉलेज हम यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हैं। तो बस अब हमें सभी साइड्स और एक डायगोनल पता लग चुका है, टोटल 5 मेजरमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं। तो शुरू करते हैं। हमें पता है हम क्या करेंगे। यस, इस डायगोनल की वजह से हमारा क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है। तो बस किसी एक ट्रायंगल को पहले बनाते हैं, और लेट्स से मैं BET ट्रायंगल को पहले बनाता हूं। आप दूसरे वाले को बना सकते हैं, आपकी विश है। ओके, तो चलो पहले BET में BE को बनाते हैं। BE के लिए बहुत सिंपल है, स्केल लीजिए, पेंसिल लीजिए, और BE जो है 4.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ की लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कीजिए। अब BET ट्रायंगल बनाना है ना, तो अब T को देखें। ये T B पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर दूर है, तो अपनी कंपास को लीजिए और अपने स्केल की हेल्प से 4.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कर लीजिए। दैट्स इट। अब इसकी निब को B पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। ऐसी यही T पॉइंट E से भी तो 6 सेंटीमीटर दूर है ना, तो बस अब अपनी कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन कीजिए, इसकी निब को E पॉइंट पर रखिए और एक आर्क बनाइए। अब ये आर्क पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा पॉइंट T। दैट्स इट। तो हम B को T से ज्वाइन कर देंगे और E को T से, तो बन गया हमारा ट्राइंगल। अब दूसरे ट्राइंगल को देखा जाए तो यहाँ पर है ETS ट्राइंगल, राइट। अब ETS ट्राइंगल में ET तो हमारा पहले ही बना हुआ है, बस S को ढूंढना है, काम बन जाएगा। ये S हमारा T से 4.5 सेंटीमीटर दूर है, तो अपनी कंपास को 4.5 सेंटीमीटर ओपन कीजिए। ग्रेट। अब ये T से 4.5 सेंटीमीटर दूर है ना, तो इसकी निब को T पर रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। फिर यही S E से 4.5 सेंटीमीटर दूर है, वही सेम है, तो 4.5 की तो पहले ही ओपन है हमारी, तो बस अपनी कंपास की निब को रखेंगे, हम E पॉइंट पर एक आर्क बनाएंगे और ये आर्क पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। दैट्स इट। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा होगा पॉइंट S, तो बस हमें अब TS और ES को ज्वाइन करना है। लो जी, बन गया हमारा एक रोम्बस जो कि है BEST रोम्बस। BEST को अगर साथ में प्रोनाउंस करूंगा तो बेस्ट, यस, बेस्ट रोम्बस बन गया हमारा, तो ग्रेट। तो BEST रोम्बस जिसकी 4 साइड्स और एक डायगोनल हमें गिवन था, उसको हमने परफेक्ट तरीके से कंस्ट्रक्ट किया विद द हेल्प ऑफ आवर कंपास एंड स्केल। तो दोस्तों यहां तक तो हमने देखा कि जब हमें 5 मेजरमेंट्स गिवन होती हैं, जिन मेजरमेंट्स में से 4 साइड्स और एक डायगोनल होता है, तो हम एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना पा रहे हैं, राइट। बट स्टूडेंट्स, हमारे मैथमेटिशियंस ने इस चीज को और एक्सप्लोर किया। उन्होंने सोचा कि 5 मेजरमेंट्स में से जरूरी नहीं है कि 4 साइड्स और एक ही डायगोनल हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स यानी कि 2 डायगोनल्स की वैल्यूज एंड 3 साइड्स गिवन होंगी, तो टोटल फिर भी 5 मेजरमेंट्स, 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल, तब भी आप एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट ये कैसे करेंगे, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।